हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस झारखंड में बर्निंग ट्रेन बन गई है। इस ट्रेन के 2 एसी कोच में आग लगी हुई है। हावड़ा दून एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13009 के 2 एसी कोचेज में अचानक आग लग गई। रात के करीब 2:30 बजे ये आग गिरिडीह के निमिया घाट स्टेशन पर इस ट्रेन में लगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 एसी कोच जो कि हावड़ा दून एक्सप्रेस 13009 की 2 एसी कोच में लगी है। इस आग में जलकर एक 5 साल की बच्ची और एक महिला की मौत हुई है। माना जा रहा है कि इस आग में कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़िया से उसके बाद दून एक्सप्रेस में लगी है आग। 13009 ये नंबर है हावड़ा दून एक्सप्रेस का। आपको बता दें ये गिरिडीह के पास झारखंड में निमिया घाट में 2 एसी कोच में इस ट्रेन की अचानक आग लग गई। रात करीब 2:35 पर यह हादसा हुआ। मुसाफिर मुश्किल में हैं जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन को रोक दिया गया है। 2 एसी कोच जो है वो इसकी जल चुकी हैं। बताया जा रहा है कि एक कोच तो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। 7 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। इस तरह की जानकारी अभी तक मिली है। Our carriage caught fire. We woke up and there was smoke everywhere and it was just hot in this. You couldn't see anything. So yeah, just the whole thing. ये धनबाद जा रही है ना? हाँ मैडम, क्या वो हिली है क्या? Everything. हिली है। भाई साहब उसमें मैक्सिमम तो आप देख सकते हैं जो यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे थे वो आप भी सुना रहे हैं अपनी किस तरह आग लगी अचानक 2 एसी कोचेज में। हावड़ा दून एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13009 रात करीब 2:35 पर यह आग लगी है इन एसी कोचेज में। और झारखंड के गिरिडीह में निमिया घाट स्टेशन पर आग लगी इन दोनों कोचेज में। हावड़ा दून एक्सप्रेस B1 और B2 ये 2 कोच नंबर हैं जिनमें आग लगी है। 7 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। इस तरह की अभी औपचारिक जानकारी दी गई है। बढ़िया से उसके बाद जो है कि आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 2 कोच B1 और B2 बुरी तरह जल चुकी हैं। आग में झुलसकर 7 लोगों की मौत हुई है। 50 लोग से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक 5 साल की मासूम भी बताई जाती है। B1 और B2 ये 2 एसी कोचेस हावड़ा दून एक्सप्रेस की जिसमें आग लगी रात करीब 2:30 बजे। उस वक्त ये ट्रेन झारखंड के गिरिडीह में निमिया घाट स्टेशन पर थी जब ये आग लगी। 2 एसी कोचेस हावड़ा दून एक्सप्रेस की बर्निंग ट्रेन में बदल चुकी। आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरह आग की लपटों से घिरा हुआ है ये एसी का कोच B1 और B2। बढ़िया से उसके बाद जो है कि इसी पर और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा इस वक्त जुड़े हैं। अमिताभ, क्या ताजा और जानकारी है, क्या कहना है रेलवे प्रशासन का? कितने लोग इन दोनों कोचेज में सफर कर रहे थे? इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? देखिए अपना 4 घंटों के मशक्कत के बाद अभी आग को तो बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो बोगी के अंदर जो बुरी तरह बोगियां जल गई हैं उसके अंदर जो लोग फंसे हैं उन्हें काटने के अभी उपाय नहीं किया जा रहा, क्योंकि रेलवे प्रशासन की 2 तरह की नीति है। वो चाह रहे हैं कि वहां से बोगी को संट में किया जाए और यार्ड में ले जाके उसे काटा जाए, गैस कटर का यूज किया जाए। हालांकि अभी जो परिजन है, जो परिजन से पैसेंजर के पैसेंजर तो वो भी वहां पहुंच गए हैं इस वजह से भी। और जो जैसे सुबह जो हुई लोगों के आसपास के गांव की भीड़ भी वहां पहुंच गई है। इस वजह से पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कैजुअलिटी के बारे में धीरे धीरे जो बॉडी है बाहर निकल रही। B1 बॉडी बुरी तरह झुलस गई है और उसके अंदर करीब 70 यात्री थे जो बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनमें कुछ के साथ चल भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उसमें से उसी में से 7 बॉगी निकली, जबकि B2 में जो यात्री थे वो जख्मी हुए हैं, क्योंकि आग की शुरुआत हुई थी B1 बॉगी से और उसे ही पहले काटा गया था और उसे काट के अलग किया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू की टीम वहां लगी हुई है बॉगी को काट के निकालने में, जो पैसेंजर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने में और जो बॉडियां हैं वहां उन्हें निकालने में। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि रात 2:30 बजे आग लगी हुई थी, जबकि दमकल की गाड़ियां जो धनबाद से बाई रोड पहुंची थी वो करीब 3:30 बजे पहुंची थी। यानी कि 1 घंटे तक पूरा
पूरी बोगियां जो धुआं कर जल रही थी और इस वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। जो बागी के बोगी थे उन्होंने ट्रेन को चेन पुलिंग करके काटा है, उसके बाद बोगी को अलग किया गया है। जी अमिताभ, जैसा आप बता रहे हैं कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके अंदर जो झुलसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने में अभी दिक्कत हो रही है। कटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बताइए, जो ट्रेन है हावड़ा दून एक्सप्रेस, इसकी 2 ये बोगियां जो पूरी तरह जल चुकी हैं, उनको क्या ट्रेन से अलग कर दिया गया है? अभी ट्रेन कहां पर रुकी हुई है? बाकी जो मुसाफिर है उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, रेलवे की जो रेस्क्यू टीम पहुंची थी उन्होंने दोनों बोगी को अलग किया है। उसके बाद अभी ट्रेनें वहीं पे रुकी हुई, अप और डाउन दोनों मार्ग पे अभी रेलवे पर ट्रेन का परिचालन बिल्कुल ठप है। और जो पैसेंजर हैं उनके लिए रेलवे प्रशासन कुछ सुविधा मुहैया करा रहा है, लेकिन वो जो सुविधा है वो नाकाफी है, क्योंकि जो पैसेंजर है उनकी हालात काफी खराब होती जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है क्योंकि उनकी परेशानी है। और जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन पे भी अगर बात किया जाए तो उनसे पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि अभी जो रेस्क्यू टीम है वहां पहुंची हुई है और उसने काम भी शुरू किया है। रेलवे की बात करें तो सुबह में 6 बजे तक उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि वहाँ कैजुअलिटी कितनी है, जख्मी कितने हैं, और उनकी रेस्क्यू की टीम वहाँ पहुंची है करीब 6 बजे। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अभी जो ऑपरेशन चल रहा है वो नाकाफी है। जो वहाँ पैसेंजर फंसे हुए हैं, फिलहाल उन्हें लेके वहाँ से धनबाद स्टेशन लाया जाएगा, उसके बाद उन्हें आगे की व्यवस्था की जाएगी। जी, यानी अभी रेलवे पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पाई है। अमिताभ, हमारे साथ आप बने रहिए। हम आपको बता रहे हैं किस तरह हावड़ा दून एक्सप्रेस 13009 की 2 एसी कोचेस में रात करीब 2:30 बजे आग लगी और जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती 2 एसी कोचेस जलकर खाक हो चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद इस आग लगने के दमकल की गाड़ियां धनबाद से बाय रोड वहां पर पहुंची हैं। 7 लोगों की मौत अभी बताई जा रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह झुलस कर बोगियों में ही अभी फंसे हुए हैं और उनको निकालने में खासी दिक्कत हो रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना था उन लोगों का जो इस ट्रेन में सवार थे। कहां से आ रही थी? इन लोगों को सामान का बंडल रखा हुआ है, सामान कुछ व्यक्तियों की मरने की आशंका। हाँ, अब 4 से 5 के बीच में तो निश्चित है। कुछ 2-1 बच्चे पीछे कह रहे हैं 4 से 5 4 साल की बच्ची। तब सुन रहे हैं क्या कहना है लोगों का। आपको बता दें, जिस तरह हमारे संवाददाता बता रहे हैं अमिताभ, B1 और B2 जो कोच है, B1 में आग लगी जहां से शुरू हुई और पूरी तरह जलकर ये खाक हो गई। 70 लोग बताए जाते हैं कि B1 की एसी कोच में मौजूद थे और B2 में भी बुरी तरह ये आग फैल गई और B2 जो कोच है वो भी जलकर खाक हो चुकी है। अमिताभ अब भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, जैसा आपने बताया, अप और डाउन दोनों रूट पर जाहिर तौर पर ट्रेनों की आवाजाही इस वक्त बंद है। कितने लोग पहुंच चुके हैं मौके पर प्रशासन की तरफ से, रेलवे की तरफ से, और क्या कोशिशें हैं? जो हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं, कितनी जल्दी परिजनों को जानकारी दी जा सकती है कि आखिर बाकी मुसाफिर कहां पहुंचेंगे, उनकी आगे की जो जर्नी है वो कैसे दोबारा शुरू की जाएगी? देखिए अपर्णा, जो अगर हम बात करें तो रात का जो समय था, जो 2:30 बजे से लेकर सुबह में 5 बजे तक का जो समय था, उस बीच रेलवे प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची, क्योंकि वो जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित है, बाय रोड वहां जाने में परेशानी थी। लेकिन उसके बाद जो पुलिस रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है, प्रशासन की टीम भी पहुंची है और झारखंड पुलिस की भी टीम वहां पहुंच गई है। तो इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे तेज किया गया है। साथ ही जो पैसेंजर वहां फंसे हुए ट्रेन और बाय रोड उन्हें धनबाद भेजा जा रहा है। धनबाद में इंतजाम किए जा रहे हैं। जो हेल्पलाइन सेंटर है वो धनबाद में खोले गए हैं, पारसनाथ स्टेशन पर खोले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, रेलवे की जो निगलेंसी सामने आई है, वो है कि जब हावड़ा से ट्रेन चली थी, धनबाद स्टेशन पे रुकी थी, तो धनबाद स्टेशन पे ही यात्री से जैसे ही ट्रेन खुली है, कुछ यात्रियों ने शिकायत की थी कि B1 बोगी में कुछ शॉर्ट सर्किट का स्मेल आ रहा था, जिसकी उन्होंने शिकायत अटेंडेंट से की थी, जो पैसेंजर बता रहे हैं वहां घटनास्थल पे। लेकिन अटेंडेंट ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लगा कि ट्रेन ये नॉर्मल स्मेल है, जिसके चलते उन्होंने इससे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी है, पारसनाथ स्टेशन की तरफ पहुंची है, तो वहां पे आग से ट्रेन से बोगी से धुआं उठने लगा और उसके बाद देखते ही देखते उसकी लपेट इतनी तेज थी कि उन्होंने पूरे बोगी को अपने आगोश में ले लिया और बगल के जो B2 बोगी है उसमें भी कर लिया। इसके बाद चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकी गई है और उसके बाद ट्रेन को अलग करने की कोशिश की गई है और रुकते रुकते ट्रेन निमिया घाट और पारसनाथ स्टेशन के बीच में रुकी है, जहाँ पे बोगी को अलग किया गया है। जी, ये अभी हम सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोचेस B1 और B2 हावड़ा दून एक्सप्रेस की पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं और जिस तरह हमारे संवाददाता बता रहे हैं, झारखंड में ही गिरिडीह स्टेशन पर कंप्लेंट करी थी मुसाफिरों ने कि शॉर्ट सर्किट या धुएं की उनको स्मेल आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन को आगे बढ़ा दिया जाता है और उसी के बाद यह आग पूरी तरह B1 और B2 की कोचेस में फैल गई और उसके बाद करीब 2:35 पर जो यह आग लगी, सुबह करीब 5-5:30 बजे तक रेलवे प्रशासन हरकत में नहीं आया था और ज्यादा से ज्यादा नुकसान उसी वक्त के बीच हुआ है।
लोगों को बाहर निकालने की जो कोशिशें की जा सकती थी वो उस वक्त नहीं की गई। 7 लोगों की मौत की इस वक्त औपचारिक घोषणा कर दी गई है, लेकिन 70 लोग बताए जाते हैं B1 की एसी कोच में उस वक्त सवार थे जब अचानक लपटें उठी और देखते ही देखते पूरी की पूरी कोच जलकर खाक हो गई। तस्वीरें मैं आप सुबह की आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीर उस रेल हादसे की जिसमें हावड़ा दून एक्सप्रेस 13009 में आग लगी। इस वक्त हमारे आपको बता दें कि रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना जी से भी बात हुई। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था इस हादसे को लेकर। रात को लगभग 2:35 पर झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में नीमिया घाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच ये हादसा हुआ, जिसमें हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस के 2 एयर कंडीशन कोचेज में आग लग गई। ये कोचेज B1 कोच था, 8वां कोच, जिसमें शुरू में आग लगी और वो आग फैलकर बगल वाले कोच B2 तक पहुंच गई। इमीडिएटली जैसी रेलवे प्रशासन को तंत्र को सूचना मिली, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं धनबाद डिवीजन के, वो रश कर गए स्पॉट के लिए। इसके बाद और ईस्ट सेंट्रल रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी वो भी रश कर गए स्पॉट के लिए, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन सुपरवाइज करने के लिए। हमारी मेडिकल टीम रश कर गई। धनबाद और गिरिडीह से फायर ब्रिगेड को भी रवाना किया गया और स्पॉट पे बहुत शीघ्रता के साथ दोनों जो डिब्बे थे अफेक्टेड जिनमें आग लगी थी उनको पूरी ट्रेन से अलग कर लिया गया और मुसाफिरों को जितना जल्दी हो संभव हो सके इवैक्यूएट भी करा लिया गया। अभी हमारे पास दिल्ली मुख्यालय में जो सूचना है उसके हिसाब से 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अभी कोच का इंस्पेक्शन जारी है।